Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के चैप्टर को. एंड स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा और ओवरऑल अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो पार्ट्स थे. ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो पार्ट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब ब्रेन को हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक हो गया. अब इन सब के अलग अलग पार्ट्स थे और हर पार्ट का डेजिग्नेटेड फंक्शन था जो कि आपको समझने से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि कफिंग क्या है, स्नीजिंग क्या है, वॉमिटिंग क्या है, स्लीपिंग क्या है, इसी तरह से रिफ्लेक्सेस क्या हैं, पोस्चर कैसे अपना सेट रखना है. लेकिन ये चीज़ें किस पार्ट ऑफ ब्रेन से कनेक्टेड है, इस चीज़ के लिए आपको याद करने की ज़रूरत है. इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था लोब्स का, जो कि आप इजीली जो याद कर सकते हैं बाय देयर नेम्स. अच्छा, अब क्योंकि हमने अगर इस फ्लो चार्ट को देखें तो फ्लो चार्ट में हमने ये कहा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अभी तक हम इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. ठीक है, तो ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जो आपके अगर हम ब्रेन का लास्ट पार्ट पढ़ें तो वो क्या था, मेड्यूला. ठीक है, सेरिब्रम और पोन्स आपस में बिल्कुल एक दूसरे के डायगोनल थे और मेडुला जो है वो उसके बाद आता है. तो मेडुला से नीचे नीचे जो भी पार्ट होगा दैट विल बी स्पाइनल कॉर्ड. अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड अंदर होती है. ठीक है, अगर आप कभी मुर्गी की स्पाइनल कॉर्ड को देखें या उसकी गर्दन को भी देखें तो उसमें आपको इंटरनल वाइट कलर का बिल्कुल एक वाइट कलर की धागे से थोड़ी सी बड़ी जो है वो एक अंदर एक स्ट्रक्चर नज़र आता है. वो बेसिकली उसकी तरह ही स्पाइनल कॉर्ड होती है और इस हड्डी के अंदर होती है. तो ये जो रीढ़ की हड्डी है दैट विल बी वर्टिब्राई या वर्टिब्री, और इस वर्टिब्री के अंदर जो कॉर्ड होती है, जो रस्सी की तरह की चीज़ होती है छोटी सी, दैट विल बी स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड इस हड्डी से मिलकर जुड़ी हुई है, यानी स्केलेटल सिस्टम इसको प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर से. ठीक है, तो इसकी दो साइड्स बनती हैं. एक, जिस तरह आपकी जो अगर आपको मैं स्ट्रक्चर वाइज बताऊं तो आपकी जो डॉर्सल साइड है वो आपकी कमर है और जो आपकी वेंट्रल साइड है वो आपका चेस्ट रीजन या एब्डोमिनल रीजन है. ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी की डॉर्सल साइड बैक साइड बोलते हैं और वेंट्रल साइड सामने वाली साइड को बोलते हैं. अगर आप एक चिपकली को देखें तो चिपकली की बैक साइड जो है जिस पर वो जो सामने हमें नज़र आ रही है दैट विल बी डॉर्सल और उसके सामने वाली साइड वेंट्रल होती है. ठीक है, तो डॉर्सल साइड अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की देखें तो वो होगी जो बैक साइड पर होगी. ठीक है, पीछे की तरफ होगी. मैं अगर इसको ऊपर से एक कमर की तरह काट दूं तो ये कुछ इस तरह की नज़र आती है. इसकी डॉर्सल साइड ये इस तरफ वाली होगी. ठीक है, और वेंट्रल साइड उस तरफ वाली होगी. ठीक है, और एक बंदे को खड़ा कर दें तो उसको बिल्कुल सीधा ऐसे खड़ा करेंगे तो उसकी डॉर्सल साइड ये बैक वाली और वेंट्रल साइड वो अंदर वाली होगी. बिल्कुल इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड है. अच्छा, डॉर्सल साइड ज़्यादातर सेंस का काम करती है, सेंसरी एक्शंस करती है. इसके अंदर वैसे मैसेजेस आ रहे होते हैं जो सेंसरी मैसेजेस होते हैं जो पूरी बॉडी से आ रहे होते हैं इसको. और वेंट्रल साइड ज़्यादातर मोटर न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर. मोटर मतलब वो मिक्स काम करते हैं, यानी यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आएंगे, यानी इसके मिक्सड काम है. ठीक हो गया. तो ये जो स्पाइन के अंदर जो नर्व्स हैं ये बेसिकली मिक्स्ड हैं. अब मिक्स्ड का क्या मतलब है ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में. ठीक है, यहाँ पर हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर आपको पता है तीन तरह की न्यूरॉन्स होती हैं, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन मिक्स्ड न्यूरॉन्स की मतलब ये जो नर्व्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये नर्व्स मिक्स्ड हैं. इसका मतलब है दे आर सेंसरी इन नेचर, दे आर मोटर इन नेचर, यानी ये किसी चीज़ को सेंस कर भी रही हैं और फिर वापस भी मैसेज लेके जा रही हैं. तो इसको हम बोल रहे हैं मिक्स्ड नर्व्स. ठीक, तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी. जस्ट हमने यही पढ़ा कि एक स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल साइड है और एक वेंट्रल साइड है. डॉर्सल साइड पिछली साइड को बोल रहे हैं और वेंट्रल साइड इसी स्पाइन की सामने वाली साइड को बोल रहे हैं. ठीक है, जिसका मुंह जो है वो आपके पेट के या पसलियों की तरफ है. अब अगर इस डॉर्सल को देखें तो इसके अंदर से ना कुछ आपको नर्व्स निकलती हुई नजर आ रही हैं. ठीक है, और ये हर रीजन में डिफरेंट है. जैसे आपको ऊपर ब्लू कलर का रीजन नजर आ रहा है जो गर्दन के आसपास का है, फिर आपको पसलियों के पीछे का रीजन पर्पल मैंने उन्हें बता दिया, फिर उन्होंने आपको जो है वो जो आपकी कमर है उसके ऊपर वाला हिस्सा बता दिया ये ग्रीन कलर में, फिर पर्पल कलर में आ गया और फिर जो बिल्कुल एंड पर आपको जो है वो यहाँ पर मस्टर्ड कलर नजर आ रहा है, ऑरेंज सा कलर नजर आ रहा है. तो अगर आप सबसे ऊपर वाली देखें तो इन नर्व्स का नाम है. ठीक है, इन नर्व पेयर्स का नेम है. पेयर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक राइट साइड से ओरिजिनेट हो रहा है, एक लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट हो रहा है. तो इसका नाम यहाँ पर मेंशन भी है कि सर्विक्स कहते हैं सर को. ठीक है, सर्विकल रीजन जो है वो आपका हेड रीजन से लोअर रीजन है, तो ये सर्विकल रीजन की तरफ ही निकल रही है. ठीक है, फिर थोरेसिक गले के रीजन को बोलते हैं, तो ये गले के रीजन से जो है वो ये पर्पल निकल रही है. ठीक है, ये सारा गले का और लंग्स का रीजन है जहाँ पर लंग्स होते हैं सामने में और बैक साइड पे ये होती है.
फिर इसी तरह से लंबर रीजन है जो कमर के दरमियान वाला हिस्सा भी कहलाता है। फिर उसके बाद सैक्रल रीजन है जहाँ से सैक्रम निकलती है। और फिर कॉडल, कॉडल कहते हैं कॉडा से निकला है यानी कि टेल बोन, ठीक है। टेल बोन के ऊपर एग्जैक्टली अवेलेबल होते हैं। तो टेल बोन ये पूरी नहीं है आगे तक, लेकिन यहाँ तक है ह्यूमन बींग में। वैसे अगर आप यही बात करेंगे किसी जानवर की, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कॉडल वेन भी, कॉडल साइड भी आगे एक्सटेंड हुई नज़र आती है इन द फॉर्म ऑफ अ टेल। ठीक हो गया, तो कॉडल हो गया, ठीक है। तो ये 5 इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। पहली सर्वाइकल, थोरेसिक, ग्रीन वन इज लंबर, पर्पल वन इज सैक्रल एंड देन कॉडल, ये इसकी टाइप्स हैं। क्योंकि टोटल अगर आप देखें तो टोटल अगर आप देखें तो टोटल जो है वो हर किसी का नंबर है, यानी हर किसी से कोई एक खास नंबर ऑफ स्पेशल नंबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स ओरिजिनेट हो रही है। जैसे आप सर्वाइकल में देखें तो 8 नर्व पेयर्स हैं, 8 इस तरफ 8 इस तरफ, टोटल 16 हो जाएंगे। पेयर मीन मतलब 2 सेट ऑफ 2। प्लास्टिक में से देखें तो 12 निकल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लंबर में देखें तो 5 निकल रहे हैं और सैक्रल में 5। इस तरह से टोटल मिलकर 30 हो जाएंगे, यानी 30 नर्व पेयर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। 30 एक साइड से, 30 एक साइड से, टोटल 60 नर्व्स हो गई। जबकि पेयर की फॉर्म में बात की जाए तो 30 पेयर्स हो गए। ये पूरी बॉडी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये इंटरलिंक कर रहे हैं पूरी बॉडी को आपके ब्रेन के साथ, ठीक हो गया। अब अगर हम इसको कमर की तरह यहाँ से कट करें तो इस तरह का कुछ नज़र आएगा, यानी कि बाहर इसकी कोई ना कोई मेम्ब्रेन होगी, कोई ना कोई अंदर मेम्ब्रेन होगी और कोई ना कोई उसके अंदर मेम्ब्रेन होगी। तो सबसे बाहर वाली जो इसकी लेयर है इसको हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, ठीक है। मैटर समझें कि एक बेस है इसकी, ठीक है। फिर अंदर वाली को एरेक्नोइड मैटर बोलते हैं। ये आपकी उसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसको मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इससे कनेक्ट कर रहा है वाइट एंड ग्रे मैटर से। फिर उसके अंदर जाए तो पिया मैटर है। इसका मतलब है 3 तरह की लेयर्स हैं, 3 तरह की मैटर्स हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूरा, एरेक्नोइड एंड पिया। चलें, ये आपकी उसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जाएं तो आपको इस तरह से बटरफ्लाई की शेप की ना एक चीज़ मिलेगी। इसको मैं इधर खोल रही हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको बटरफ्लाई की शेप की चीज़ मिल रही है। अंदर वाली साइड जो बटरफ्लाई शेप की है ये ग्रे कलर की होती है, हम इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ जो खाली जगह है, सॉरी जो दूसरी फील्ड जगह है, दैट इज़ वाइट मैटर, क्योंकि वो वाइट इन कलर होती है। तो 2 तरह के मैटर होंगे, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अब आप ज़रा गौर करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर की तरफ है जबकि ग्रे मैटर अंदर की तरफ है। लेकिन आपने ब्रेन में देखा था ग्रे मैटर बाहर की तरफ का था और वाइट मैटर अंदर की तरफ था, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये ग्रे मैटर आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा है और सेंट्रली यहाँ पर अंदर की तरफ जो है वो वाइट मैटर है, ठीक है। ये जो सेंटर है दिस इज वाइट मैटर एंड आउटसाइड इज ग्रे मैटर। तो ये ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर का फ़र्क है इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जगह का जस्ट फ़र्क है। स्पाइनल के अंदर तितली अंदर है, तितली ग्रे कलर की है, तो आप यहाँ से याद कर लें कि स्पाइन के अंदर ग्रे मैटर इनसाइड है और वाइट मैटर आउटसाइड है। इसके ऑपोजिट फिर ब्रेन का याद हो जाएगा, तो ब्रेन के केस में वाइट मैटर इनसाइड हो जाएगा और ग्रे मैटर आउटसाइड हो जाएगा, ठीक। ये जस्ट एक डिफरेंस है। अच्छा, अब फ़र्क मेन क्या है? मेन फ़र्क ये है कि जो ग्रे मैटर है, ये जो अंदर वाला मैटर है, इसका काम का फ़र्क है। इसमें कोई और काम हो रहा है और वाइट मैटर के अंदर कोई और काम हो रहा है। अच्छा, जो अंदर वाला है ना, इसके पास कुछ ब्रेन का भी जस्ट लाइक मिनी ब्रेन रिएक्ट कर रहा है और इसके पास मूवमेंट से हवाले से, सोचने के हवाले से कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो ये इन फंक्शंस को ना सिर्फ परफॉर्म करेगा, प्रोसेस करवाएगा, बल्कि इनके बारे में सोचेगा भी, ठीक है। लेकिन वाइट मैटर के पास ऐसे सोचने की सलाहियत नहीं है, ये जस्ट कंडक्टिंग का काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का काम करेगा। तो जो मैसेज जा रहा होगा इस स्पाइनल के अंदर वो इस वाइट मैटर के अंदर जा रहा होगा और ग्रे मैटर के अंदर जो है वो बाकी प्रोसेसेस हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे सोचने का प्रोसेस, कोई चीज़ स्टोर करनी है, किसी चीज़ का कोई वॉलंटरी मूवमेंट है, जैसे हमारा दिल खुद खुद धड़क रहा है, वो सारे प्रोसेसेस इस ग्रे मैटर से हो रहे होंगे, ठीक हो गया। तो अगर हम इसको दोबारा समझें तो हमने एक डॉर्सल साइड पढ़ी इसकी और एक वेंट्रल साइड पढ़ी। डॉर्सल और वेंट्रल साइड को अगर हम कुकम्बर किसी खीरे की तरह ऐसे स्लाइस में कट कर दें तो आपको कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। इसके अंदर से कुछ पेयर्स निकल रहे हैं नर्व्स की फॉर्म में जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ताकि आपके मैसेजेस की कन्वेइंग अच्छी हो सके। आपकी बॉडी में जहाँ कहीं कोई असरअंदाज चीज़ कर रही है या स्टिमुलाई आ रहा है वो स्टिमुलाई इस जगह पर अच्छे से जा सके। ये डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट पेयर्स हैं, उनको जस्ट रीजन वाइज नेम दे दिया गया है। अगर गर्दन के पास होंगे सर्वाइकल हो जाएगा, ये चेस्ट रीजन के पीछे बैक साइड पर आएगा तो थोरेसिक हो जाएगा, दरमियान में कमर के आएगा लंबर हो जाएगा, फिर सैक्रम आ जाएगी। सैक्रम बेसिकली इस हड्डी के आसपास के एरिया को बोल रहे हैं, फिर कॉडल यानी टेल के पास आ जाएगी, ठीक। अगर हम इसको कुकम्बर की तरह कट करें तो कट या किसी भी मूली की तरह, गाजर की तरह हम स्लाइस काटते हैं, स्लाइस काटें तो स्लाइस काटने पे हमें 2 तरह के मैटर नज़र आ रहे हैं, एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। ग्रे मैटर का बेसिक काम है कि वो मिनी ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है, थिंकिंग, वॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारे ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं, जैसे हमारे स्टमक, हमारे
लिवर, हमारे हार्ट, तो वो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं और प्लस इनके इन एक्शंस को परफॉर्म करवाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिर इसके साथ वाइट मैटर है जिसका बेसिक काम है नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन। ठीक हो गया, अब हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। हमने दो पार्ट्स पढ़े, डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डोर्सल का काम है सेंस करना और वेंट्रल का काम है मैसेज कन्वे करना, यानी मोटर फंक्शन है इसका। ठीक है, तो ओवरऑल इसके पास क्या हो जाएंगी, फिर मिक्स्ड नर्व्स हो जाएंगी, यानी कुछ सेंसरी हैं, सेंस कर रही हैं, और कुछ इफेक्टर्स हैं, यानी कि इफेक्ट प्रोवाइड कर रही हैं, वापस जो है वो मैसेज कन्वे कर रही हैं। अगर आपको इफेक्टर्स के बारे में नहीं पता, आप इसी नर्वस सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर की तरफ जाएं, आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही है ब्रेन के साथ। ठीक है, ये बॉडी एंड ब्रेन का जो कनेक्शन है वो ये स्पाइनल कॉर्ड की मदद से हो रहा है। सेंसरी कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगी पूरी बॉडी पार्ट से और ब्रेन से उसको एनालाइज करवा के वापस इफेक्टर की मदद से वापस भेजेंगी कि हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज सेंसरी इंफॉर्मेशंस। फिर हमने कहा कि हम अगर इसको इंटरनली देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें दो मैटर्स हैं। फर्स्ट वन इज वाइट मैटर, सेकंड वन इज ग्रे मैटर। तो वाइट मैटर में माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। इन माइलिनेटेड फाइबर्स बेसिकली फैट से मिलकर बने होते हैं और ये मैसेज ट्रांसपोर्टेशन का काम ज़्यादा अच्छा देते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे माइलिन शीथ वगैरह के बारे में। ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज़ हैं। सेल बॉडीज़ मतलब नर्व्स की बॉडीज़ हैं। ठीक है, अब मैं आपको बॉडीज़ क्या मतलब है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर माइलिन नहीं है, मतलब मैसेजेस जो है वो कन्वे नहीं होंगे बल्कि वो प्रोसेस होंगे। ठीक है, कन्वे का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। वो कहाँ पर हो रहे थे, वो वाइट मैटर में हो रहे थे। स्पाइनल कॉर्ड में बटरफ्लाई शेप का ग्रे मैटर है इनसाइड और वाइट मैटर आउटसाइड है, जबकि ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर आउटसाइड है और वाइट मैटर इनसाइड है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा अब तक हमने क्या किया, नर्व्स को ना हम अलग से डिस्कस करेंगे। जो ये माइलिन शीथ है, सेल बॉडीज हैं, हम उनको अलग से डिस्कस करेंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब हमने जो बेसिक ब्रेन के पार्ट्स, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे। नर्वस सिस्टम में दो हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में भी दो थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम पेरिफेरल की तरफ आ जाते हैं। तो पेरिफेरल में हमने बहुत ही सिंपल पढ़ा था, सेंस करेगा या मोटर का फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेंसरी काम चले साइड पर हो गया, जहाँ से स्किन, आइज, टंग, नोज, यहाँ से ईयर्स, इन जगहों से ये सेंस इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन तक पहुँचाएगा। लेकिन मोटर नर्वस क्या है, मोटर फंक्शन में इसके आ जाते हैं सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक क्या करेगा, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं। मैं उंगलियां इधर घुमा रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं रोक भी सकती हूँ, मैं इसके डिफरेंट पैटर्न्स भी बना सकती हूँ। ठीक है, ये सोमैटिक में के अंदर आ जाएगा। ऑटोनोमिक क्या है, कि जो ऑटोमेटिकली हो रहा है। सोमैटिक जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं सोमैटिकली बोल रही हूँ। लेकिन ऑटोनोमिक क्या है, कि जैसे मेरा दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली खुद ही चल रही है, मुझे मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही चल रहा है अनटिल एंड अनलेस मेरी डेथ हो जाए, तो तभी ऑटोमेटिकली हार्ट ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी इंटरनली। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या है, जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही हो रहा है, मुझे उसको कंट्रोल करने की, मुझे उसको ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक, जो जब हमें डर लग रहा होता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो एक्टिवेट होता है वो, जब परेशानी स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो ये एक्टिवेट होता है। लेकिन दूसरा जो सिस्टम है वो इसी सिस्टम को कूल एंड काम करने के लिए आता है, यानी जब हमारी परेशानी खत्म होने के करीब होती है तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम पैरा मीन इसके ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर देता है। अब इसी चीज़ को हम इधर से पढ़ लेते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्या कहा कि कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट हो रही हैं और पूरी बॉडी तक जा रही हैं। ये देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ना, ब्रेन ऊपर है, स्पाइनल कॉर्ड है सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में, इस वजह से हम इसको सेंट्रल कह रहे हैं। तो इससे कुछ नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं हर रीजन से और बॉडी के हर हिस्से तक जा रही हैं। तो पेरिफेरी कहते हैं कोने या किनारे को, तो ये कोने या किनारे की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब है ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर्स हैं इसके, और ये पूरी बॉडी में जा रही है। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स हैं, इसके 31 पेयर्स हैं जो हमने पढ़े थे। ठीक है, 30 पेयर ऊपर हमने पढ़े थे और 1 जो है वो कॉर्डल है, एक कॉर्डल है। ये देखें, आपको छोटा सा एक कॉर्डल निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो 30 ऊपर और एक कॉर्डल हो गए 31। ये देखें, हमने यहाँ पर काउंटिंग भी की है कुछ टाइम पहले। तो 31 पेयर हो गए और ये सारी मिक्स्ड नर्व्स हैं, यानी कि कुछ सेंस कर रही हैं, कुछ वापस मैसेज लेके जा रही हैं, कुछ एक्शन प्रोसेस करवा रही हैं, तो ये मिक्स हो गई। ठीक है, अब इसकी डिवीजन क्या है, सोमैटिक है एंड ऑटोनोमिक है। सोमैटिक वो फंक्शन होगा जो मैं खुद परफॉर्म कर सकूंगी, मेरी हड्डियां जैसे मैं खुद मूव कर सकती हूँ, मेरे हाथ में खुद मूव कर सकती हूँ, ये सोमैटिक हो जाएगा। ये वॉलेंट्री एक्शन हैं जो मैं वॉलेंटरली परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पूरा एक सिस्टम है कि जिसके अंदर मल्टीपल काम हो रहे हैं। ये अब हमारे हार्मोन्स के साथ भी कनेक्टेड है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें परेशानी लगी है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसी तरह के हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, हमारी बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड भी करेगी। ये हमारे इख्तियार में नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, कि इसके अगेंस्ट है। जैसे ही हमारे दिल की धड़कन तेज़ होगी, हमारे दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा। जैसे ही हमारे पसीना ज़्यादा आ रहा होगा,
उसको कम करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा, यानी हर वो सिंपैथेटिक एक्शन जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस में लेके जा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक उसको स्ट्रेस से रिलीज करवाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली जो चीज़ एक्टिवेटेड है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसका काम है वो जो हम सारे मैसेजेस पढ़ रहे थे, सेंस करके ब्रेन तक लेके जाना और फिर ब्रेन से एनालिसिस करवा के वापस लेकर आना कि हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे किसी कोई बच्चा हमारे सामने आएगा तो हमारे ब्रेन को मैसेज आ रहा है कि आपने बच्चा देख लिया, तो ब्रेन एनालिसिस करेगा, बच्चे को देखने के बाद हमें ऑटोमेटिकली उस पर प्यार आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसने हमें मारा है 2-3 दिन पहले, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमें बताएगा कि इसने आपको मारा था 2 दिन पहले, आपने गुस्सा शो करना है, तो हमें ऑटोमेटिकली गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे काम, ये जो सारे मैसेजेस हैं, ये सारे मैसेजेस इस न्यूरॉन ने लेकर जाने हैं। अब न्यूरॉन के पार्ट्स हैं, जिसको मैं पीछे सेल बॉडी कह रही थी, वो बेसिकली ये न्यूरॉन का पार्ट है। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, ये इसका हेड रीजन है। ठीक है, आप देखें, हेड है, मेन नेक है और इसकी टेल है। ये 3 पार्ट्स हैं इसके। हेड के अंदर, हेड को हम सेल बॉडी भी बोल रहे हैं, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है और उसके आसपास साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। बेसिकली साइटो कहते हैं सेल को, प्लाज्म यानी लिक्विड कंटेंट, यानी सेल का जो लिक्विड कंटेंट होता है जो न्यूक्लियस के आसपास होता है, उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इसके अंदर से ना कुछ आपको ब्रांचेस दरख्त की तरह निकलते हुए नज़र आ रही हैं। इन ब्रांचेस का काम यह है कि किसी चीज़ को जो वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेकर इस बॉडी को देंगी। वो इन्फॉर्मेशन इधर इस एक्सोन यानी इसकी इस नेक रीजन से पास करेगी और टेल तक चली जाएगी। ठीक, तो ओवरऑल देखें तो उसकी 2 ही पार्ट्स हैं, एक मेन टेल है और एक हेड है। हेड से भी कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं और टेल से भी कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक्सोन, सेल बॉडी इस मैसेज को लेगी, एक्सोन को देगी, एक्सोन इस मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाएगा। तो यही मेन इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इनके पार्ट्स को अगर हम डिटेल वाइज देखें तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमने कहा मेन बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर से हमने कहा कि कुछ डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। ये जो इसके अंदर से ओरिजिनेट हो रही है ना डिफरेंट ब्रांचेज, इनको डेंड्राइट बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नर्व के एंडिंग से कुछ ब्रांचेज ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, फिर ये जो बीच में नेक रीजन है या जिसको आप टेल ही बोल सकते हैं, इसको एक्सोन बोल रहे हैं। इस एक्सोन के अंदर भी एक एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा होगा और एक्सोन के दरमियान में थोड़ा गैप भी नजर आ रहा है। इस गैप को नोड बोल रहे हैं, नोड। तो मैसेज कैसे आएगा? मैसेज यहाँ से ऐसे चलेगा, लेट मी शो यू। मैसेज यहाँ से ऐसे चलेगा, फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, दिस नोड टू दिस नोड, दिस नोड टू दिस नोड, दिस नोड टू दिस नोड। ये जो फैट की बनी हुई, जो आपको येलो कलर नजर आ रही है, बेसिकली फैट की बनी हुई माइलिन शीट है और इस माइलिन शीट के दरमियान में ये कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है, इसके दरमियान में जगह छोड़ी हुई है नेचर ने, तो ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मतलब मैसेज कन्वे कर सकती है। तो यहाँ से जंपिंग मूवमेंट होगी मैसेज की, जंपिंग मूवमेंट से मैसेज जल्दी पहुँच जाएगा। अब अगर आप एक जगह भाग कर जाएँ और एक जगह जंप करते हुए जाएँ तो वो ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे जंप करते हुए। तो जब भी कभी मैसेज ने जल्दी कन्वे होना होगा, सॉल्टेटरी मूवमेंट इसको बोलते हैं, सॉल्टेटरी मूवमेंट के थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे होगा एक नोड से दूसरे नोड। जंपिंग मूवमेंट में, सॉल्टेटरी मूवमेंट में तो मैसेज जल्दी कन्वे होगा। इसी चीज़ को हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, माइलिन शीट है। माइलिन शीट को हमने क्या कहा था, इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस है और इसके ये फैटी कवरिंग है। ठीक, इसके अंदर शवान सेल्स हैं जो कि माइलिन शीट बना रहे हैं। शवान सेल्स का काम माइलिन शीट को बनाना है, यानी इस फैट को बनाना है। दरमियान में जो ये जगह छूटी है इसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोल रहे हैं। रेनवियर वो साइंटिस्ट था जिसने इन नोड्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसके दरमियान एक जंपिंग मूवमेंट हो रही है। इस जंपिंग मूवमेंट को हम सॉल्टेटरी कंडक्शन कह रहे हैं। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है? इम्पल्स पम्प्स नोड्स टू नोड, इम्पल्सिव फॉर्म में जो पम्प्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाती है। माइलिन क्या है? माइलिन इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहा है। अब इस अंदर से तो मैसेज आगे जा सकता है लेकिन माइलिन के अंदर से नहीं जा सकता। माइलिन से जब नहीं मैसेज जाएगा और जब ये वाला जो फैट है, ये वाली चीज़ फैट है, ठीक है, इस फैट से जब मैसेज नहीं जा सकेगा तो ऑटोमेटिकली मैसेज ने इधर से आना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसको हम सॉल्टेटरी मूवमेंट बोल रहे हैं जो हमने पीछे देखी। ठीक है, ये जो फैट है ना, ये जो फैट है ये बेसिकली मैसेज कन्वे नहीं कर सकता। जब ये मैसेज नहीं कन्वे कर सकता तो मैसेज ऑटोमेटिकली जंपिंग मूवमेंट की फॉर्म में जाएगा और इसको हम सॉल्टेटरी मूवमेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आपके पास 3 तरह की हैं। नंबर 1 इज इंटर न्यूरॉन, जो 2 तरह के न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहा है। मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर का मतलब इसकी पोल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का क्या काम कर रहे हैं कि ये एक तरफ से हमारे सेंसरी ऑर्गन के साथ भी कनेक्टेड है, हमारे नोज़, हमारे मसल सेल्स, हमारे
आईज, मतलब जिधर जिधर मैसेज आना होता है, सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे पास 5 तरह के, तो जिधर जिधर मैसेज आना होता है एक तरफ से उसके साथ कनेक्टेड होगा और एक तरफ से ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, सिर्फ सेंस का काम करेंगे। तो ये सेंस एक तरफ से सेंस के साथ कनेक्टेड होगा, दूसरी तरफ से जो है वो अगले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा, और ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते 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 ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। अब हम इनके दरमियान डिफरेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन आपको पता है किसी ऑर्गन के साथ लगा हुआ है, ये देखें इसके कम ब्रांचेज हैं क्योंकि ये एक ही जगह पर लगा हुआ है। तो ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन जस्ट कैरी करेगा, किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया है, कोई बच्चा हमें प्यारा लग रहा है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के बाद ये जाएगा इस इधर से, ये मैसेज पहुँचाएगा नीचे की तरफ और आगे ये मैसेज कन्वे होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी की वजह से ये मैसेज पहुँच जाएगा ब्रेन तक, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। तो ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ब्रेन से मैसेज लेकर जाएगा और वापस इस मसल को बताएगा कि तुमने क्या करना है, रिस्पॉन्स में क्या करना है। और इंटर न्यूरॉन्स क्या करें, इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं ब्रांचेस बनी हुई है। इनका दो ही काम है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं। अब ये जो इंटर न्यूरॉन है ये किसको कनेक्ट करे, इस सेंसरी को और मोटर को। इसका मतलब ये है कि सेंसरी से ये इन्फॉर्मेशन दे लेगा, मोटर को देगा। मोटर क्या करेगा, ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करवा के वापस इस इंटर न्यूरॉन को देगा ताकि इंटर न्यूरॉन वापस इसको सेंसरी को दे सके कि रिस्पॉन्स में क्या चीज़ करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा प्रोसेस इतनी जल्दी हो रहा है कि फ़ौरन से ये इन्फॉर्मेशन इस सेंसरी से जाती है इंटर न्यूरॉन पर। इंटर न्यूरॉन मल्टीपोलर है ही इसलिए क्योंकि एक तरफ से ये मैसेज ले रहा है और दूसरी तरफ से आगे कन्वे करे, फिर ये वापस रिस्पॉन्ड भी देगा। रिस्पॉन्ड कैसे देगा, इसकी मदद से, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज लेता है ब्रेन से और वापस इफेक्टर को प्रोवाइड कर देता है। अब ये खुद भी इफेक्टर को प्रोवाइड कर देगा या इसको भी दे सकता है, इंटर न्यूरॉन को भी। ओके, नेक्स्ट हम कह रहे हैं स्टिमुलाई, किस चीज़ को बोल रहे हैं। बहुत स्टार्ट में हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, पेन, टच, विजन, स्मेल, टेस्ट, साउंड। आई थिंक दिस वर्ड इज़ नॉट कम्प्लीटेड हियर। तो ये जो है ये ब्लर इज़ लाइक, नहीं ये वो वाला ब्लर नहीं है। लेट मी कंफर्म दिस। आप पीछे करें तो हमारे पास मल्टीपल सेंसेस हैं जो इन्वायरमेंट से आ रही हैं, और वो मल्टीपल सेंसेस जो इन्वायरमेंट से आ रही हैं उनके रिस्पॉन्स में हम कोई ना कोई एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वो रिस्पॉन्स आता कहाँ पर है, हमारे पास आता है और जाएगा कहाँ से। जैसे हम पेन का रिसेप्टर स्किन पर होगा, टच का है वो भी स्किन पर है, विजन का है आईज के पास, स्मेल का है नोज के पास। तो हर तरह का अपना वो सेंसरी ऑर्गन होगा। वो सेंसरी ऑर्गन इस सेंसरी न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देगा ताकि आगे ब्रेन के पास लेके जाओ और बताओ कि हम क्या सेंस कर रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलाई की फॉर्म में आ रही है। फिर इंटरनल स्टिमुलाई और एक्सटर्नल स्टिमुलाई में डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल जो बाहर से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा, इंटरनल जो अंदर से आएगा। जैसे हमें भूख लगी है, दैट इज इंटरनल स्टिमुलाई। जैसे हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, अंदर हमें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, दैट विल बी इंटरनल स्टिमुलाई। और इंटरनल स्टिमुलाई के लिए भी इसी तरह के नर्व सेल्स होंगे जो मैसेज पहुंचाएंगे ब्रेन को और ब्रेन उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, दैट इज नर्वस सिस्टम। तो हम इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।